नमस्कार दर्शकों, आज हम चर्चा करने वाले हैं सरोगेसी के नए कानून। जैसे कि आपको पता है कि नया एक्ट बना है, जो पहले जो हम आईसीएमआर गाइडलाइंस फॉलो कर रहे थे उसका बिल पास हो गया है और एक्ट बन गया है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स का भी और सरोगेसी का भी। तो आज हम सरोगेसी के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि सरोगेसी के नए कानून क्या बने हैं। सबसे पहले तो ज़रूरत क्यों महसूस हुई सरकार को सरोगेसी के कानून बनाने के लिए, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सरोगेसी के जो कानून बने हैं वह कुछ हद तक एक्सप्लॉयटेशन के कारण बने हैं। जो सरोगेट मदर्स जो हैं वह हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा सरोगेसी हो रही थी। बाहर से इंटरनेशनल बहुत लोग आ रहे थे इंडिया में सरोगेसी करने के लिए, और कुछ सेंटर्स ऐसे थे जो सिर्फ सरोगेसी कर रहे थे और उनके आसपास सिर्फ सरोगेसी से ही रिलेटेड एक्टिविटी चल रही थी। तो जिसमें गवर्नमेंट ने देखा कि बहुत ज़्यादा कुछ अनएथिकल प्रैक्टिसेस चल रही हैं, कि कुछ लेडीज़ ऐसी हैं, क्योंकि ये एक कोई रोज़गार का साधन नहीं है कि हम कहें कि हम सरोगेसी करा रहे हैं क्योंकि हमें रोज़गार का साधन चाहिए। ये कोई बहुत पक्का टिकाऊ रोज़गार का साधन नहीं है। सरोगेसी जो है वो किसी की हेल्प करने के लिए की जा सकती है, मगर सरोगेसी को सोर्स ऑफ इनकम नहीं बनाया जा सकता। फिर जिन सेंटर्स में सरोगेसी बहुत ज़्यादा हो रही थी वहाँ पे जो बाहर से कपल्स आते थे, तो जो लेडीज़ हैं वही बच्चे को ब्रेस्ट फीड करती थी और उनको उस चीज़ का पैसा दिया जाता था। तो उन्होंने उसके बाद उसको भी अपना एक सोर्स ऑफ इनकम बना दिया था। सरोगेसी में जो भी है, चाइल्ड बर्थ एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, इसमें लेडी की जान को खतरा हो सकता है। अपना बच्चा हम खुद बनाते हैं, मगर दूसरे के लिए बच्चा बनाना हो तो अपनी जान को खतरा डालना कोई बहुत समझदारी की बात नहीं है। और अगर कोई ये फैसला लेता है तो उसकी बहुत डिटेल में काउंसलिंग हुई होनी चाहिए, और पैसा उसका क्या मोटिव होना चाहिए या नहीं, ये जो है बहुत टाइम से बहुत सारे एनजीओज़ और समाज सेवक जो हैं वो इन चीज़ों के पीछे पड़े हुए थे, और कुछ लोगों ने इन चीज़ों पे बुक्स भी लिखी जिन्होंने पता लगाया कि सरोगेसी में प्रॉब्लम क्या चल रही है। तो करते करते धीरे धीरे कुछ साल पहले गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल कैंडिडेट्स, अब इंटरनेशनल कैंडिडेट्स में क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि बहुत सारे गेज, लेस्बियंस और दूसरे टाइप के कपल्स भी सरोगेसी करवा के इंडिया से अपना बच्चा ले जाते थे। अब जो इस चीज़ पर जब रोक लगाई तो सिर्फ इंटरनेशनल सरोगेसी बंद कर दी गई थी कि कोई भी जो इंडियन है, इंडियन नेशनल है, वह सरोगेसी कर सकता है। जो इंटरनेशनल है, बाहर का पासपोर्ट होल्डर है, वो सरोगेसी नहीं कर सकता। और ओवरनाइट एक दिन ऐसा बस वो हमारे पास इंस्ट्रक्शन आ गया। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके बाहर थे, जिनके एम्ब्रियोज यहाँ पे फ्रोज़न थे, बस ये एकदम से बंद हो गया। जो अब अच्छा बुरा तो इसके बारे में मैं कमेंट नहीं करना चाहती, पर जो भी गवर्नमेंट करती है कुछ बेस्ड ऑन कुछ एक्टिविटीज़ जो हो रही होती हैं जो एथिकल नहीं मानी जाती, उसके बेसिस पे ही कोई कानून बनता है। तो उसके बाद क्या हो गया, अब कि इन्होंने एक बारी सरोगेसी को एक बारी रोक दिया, क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया कि हम सरोगेसी का एक बोर्ड बनाएंगे। एक नेशनल बोर्ड होगा, एक स्टेट बोर्ड होगा, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कुछ लोग होंगे। अब कोई भी पेशेंट मान लीजिए उठ के कहता है कि मुझे सरोगेसी करवानी है, तो सबसे पहले उसकी एक फ़ाइल बनेगी और वो फाइल बोर्ड के सामने पेश होगी, और बोर्ड डिसाइड करेगा कि हाँ, क्या ये पेशेंट सरोगेसी के लिए फ़िट है या नहीं है, इसकी सरोगेसी होनी चाहिए, जायज़ है इसकी सरोगेसी हो या नहीं। अब ऐसा क्यों हुआ, इस चीज़ के बारे में हम थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं, क्योंकि ऐसा हो रहा था कि बहुत सारे फिल्म स्टार्स, ऐसे लोग जिनके ऑलरेडी 2-2, 3-3 बच्चे हैं। अब देखो, घर में अगर मान लीजिए 15-15 साल के 2 बच्चे हैं और अगर एक छोटा बच्चा आता है तो घर में खुशियाँ तो बढ़ती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मगर क्या हम किसी और की जान को खतरा डालकर अपने पैसों के बल पे सरोगेसी कर लें, ये एक एथिकल इशू है। तो बहुत सारे लोग ऐसे सरोगेसी करवा रहे थे, जैसे कुछ फिल्म स्टार्स जिनको लग रहा था कि हमारी बॉडी की फिगर ना ख़राब हो जाए, प्रॉपर अभी इंडिकेशन नहीं थी, वैसे लोग सरोगेसी करवा रहे थे। कुछ लोग बिना शादी किए सरोगेसी करवा रहे थे। और बच्चे जो ऐसे उत्पन्न होंगे, उनके दिमाग पे क्या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होगा, ऐसा बहुत सारे सोशल वर्कर्स और एनजीओज़ ने इशू रेज़ किया कि ये अब जो ऐसा कर रहे हैं, एकदम से लगता है कि सरकार कानून बना रही है, धक्का हो गया जी। मगर अगर आप देखिए, पहले टाइम में किडनी जो डोनेशन है उसके ऊपर भी ऐसा ही कानून बन गया। शुरू में किडनी डोनेशन हो रही थी बहुत ज़्यादा,
लोग पैसे दे के, जैसे कुछ लोगों को पैसे की कमी होती थी, वो बोलते थे हम अपनी किडनी बेच के थोड़े पैसे ले लेंगे। तो इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा शुरू में जब हुआ, फिर उसके बाद इसके ऊपर कानून बना, और अब ऐसा हो गया कि या तो आप अपने किसी फैमिली मेम्बर से किडनी ले सकते हैं, आप पैसे के बल पे गरीब आदमी से किडनी नहीं ले सकते, और या फिर आप जो है किसी कैडेवर की जो अपना डोनेट कर देते हैं, वो उनकी, आप जैसे कोई ब्रेन डेड पेशेंट है, वो अपनी किडनी साइन कर गया कि मेरी किडनीज डोनेटेड हैं, तो उनकी किडनीज जो हैं उसकी लाइन लगी हुई है, बहुत सारे लोग हैं। मगर जो ये कानून बना है, ये अनएथिकल प्रैक्टिसेस को बंद करने के लिए बना है, क्योंकि लोग किडनी बेचने लग गए थे पैसे की मजबूरी के कारण, या लोग किडनी खरीदने लग गए थे पैसे के बल के ऊपर। तो अब जो है इस चीज़ के ऊपर रोक लगाने के लिए एक ऐसा कानून बना है जिसमें सरोगेसी का बोर्ड होगा, बोर्ड के मेंबर बैठेंगे, वह डिसाइड करेंगे कि क्या ये जो कैंडिडेट है ये फिट है सरोगेसी के लिए कि नहीं। अब इसमें जो कुछ चीज़ें हैं, हमने इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ा है, जो भी हम इस वीडियो के माध्यम से बता पाएंगे हम बताएंगे। तो इसमें जो सबसे पहले ये है कि सरोगेसी की कुछ इंडिकेशंस हैं, यानी कि जैसे कि कोई लेडी है उसकी बच्चेदानी ही नहीं है, जैसे कि ये मुलेरियन डक्ट मैलफॉर्मेशन होती है, जिसमें जो लड़की है वह पैदा होती है, उसके अंदर यूट्रस बनती ही नहीं है, होती नहीं है, उसकी अंडेदानियाँ होती हैं मगर उसकी यूट्रस नहीं होती। अब उसकी शादी नहीं हो सकती, उसके बच्चा नहीं हो सकता, तो जो ऐसी लेडीज़ हैं ये सरोगेसी के द्वारा बच्चा ले सकती हैं। कुछ पेशेंट्स हैं जिनके ऑलरेडी एक बच्चा है, लड़का या लड़की, जो दिमागी तौर पे नॉर्मल हैं, वह सरोगेसी नहीं करवा सकते। जो भी पर्सन है जो सरोगेसी करवाना चाहता है, उसको सरोगेट के हेल्थ के लिए 3 साल तक, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सरोगेट लेडी को कोई हेल्थ रिस्क हो जाता है प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ के दौरान, डेथ भी हो सकती है। तो ऐसे जो सरोगेट्स हैं उनके लिए 3 साल तक जो है हेल्थ इंश्योरेंस, उनको उसके बाद कोई भी दिक्कतें आती हैं उसकी हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो कमीशनिंग कपल करेगा। अब सरोगेसी में एक और चीज़ आ गई है कि कोई भी पैसे का लेन देन नहीं होगा सरोगेसी में। तो जो कमर्शियल सरोगेसी है वह एकदम बंद हो गई है। कमर्शियल जो सरोगेसी है उसके ऊपर बहुत सख्त कानून बन गया है कि आप सरोगेसी को एडवर्टाइज़ नहीं कर सकते, किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते कि आप सरोगेसी करिए। जो IVF सेंटर्स हैं वह सरोगेसी की कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते। जो सरोगेसी है उसमें कोई भी पैसे का लेन देन नहीं होगा, यानी कि जो सरोगेट है वह सिर्फ दूसरे को हेल्प करने के लिए ही सिर्फ सरोगेसी कर सकती है। फैमिली मेम्बर हो और या फिर कोई ऐसी लेडी हो जिसको पैसे का कोई लालच नहीं है, वह सिर्फ एल्ट्रुइस्टिक यानी कि बिना किसी पैसे के लेन देन से ही सरोगेसी कर सकती है। अभी जो इंटरनेशनल कैंडिडेट है, OCI है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, मगर जो इंडियन नेशनल्स हैं वह कर सकते हैं। मगर अगर जैसे हमारे पास बहुत सारे पेशेंट पहले जब ये लॉ नहीं बना था सरोगेसी के लिए आते थे, वो कहते थे कि पहले एक लड़की है अब और बच्चा चाहिए, बच्चेदानी निकल गई किसी कारण, तो आप जो है हमारा एक और बेबी कर दीजिए। अब ऐसे पेशेंट भी सरोगेसी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एक मेंटली नॉर्मल, वो भी बोर्ड डिसाइड करेगा, अगर एक मेंटली नॉर्मल चाइल्ड है तो एक बच्चा काफ़ी है, तो सरोगेसी जो है वो नहीं कर सकते। अब जो सरोगेसी के कानून हैं वह धीरे धीरे और ज़्यादा बेटर फॉर्म में सामने आएंगे। जब तक नहीं आते, जब तक बोर्ड नहीं बनता, तब तक अभी सरोगेसी के केसेस होल्ड पे हैं। अब इसमें जो और क्लैरिटी आएगी धीरे धीरे, मगर अदरवाइज़ जो ART जो है एक्ट, उसके हिसाब से 50 साल से ऊपर जो लेडीज़ हैं वह बेबी नहीं बना सकती, क्योंकि उनको खुद को इसका खतरा है, और 50 साल ही लिमिट रख दी है, जिसके बाद जो है आदमी की या लेडी की जो है वह उम्र कम रह जाती है बच्चे की देखरेख करने के लिए। तो इसलिए सरोगेसी भी जो है उसका भी एक एज लिमिट रहेगा कि इसके बाद सरोगेसी नहीं करवाई जा सकती। तो फाइनली इस सारी वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब भी कोई कानून बनता है तो शुरू में बहुत सारे सवाल उठते हैं कि ये कानून क्यों बना है, क्योंकि जो एक पेशेंट होगा वो सिर्फ उस चीज़ को अपने नज़रिए से देखेगा, बहुत ही ज़्यादा मायोपिक विजन से देखेगा कि मुझे ऐसे करना था, मैं ऐसा चाहता था, तो ये जो कानून सही नहीं बना है। मगर अगर हम इसको ब्रॉडर विजन से, एक बड़े दायरे से देखें, तो ये जो है काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि ठीक है, क्योंकि
जो रोज़गार का जो सोर्स ऑफ इनकम है वह कोई और होना चाहिए, कोई आप चाहे जो मर्ज़ी करिए, हार्ड वर्क से पैसे कमाए जा सकते हैं, मगर ये जो बॉडी के पार्ट्स को यूज़ करके जो पैसे कमाने का एक साधन है, ये बहुत ही शॉर्ट टर्म है, लिमिटेड है, और इसको जो है मतलब गवर्नमेंट को एटलीस्ट रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए था, और उन्होंने किया। तो सरोगेसी के जो लॉज हैं वह ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। जो भी पेशेंट है जो खुद अपनी सरोगेसी करवाना चाहता है उसको इसको डिटेल में पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी तक पंजाब में जो है वो कोई भी बोर्ड नहीं बना है। जब बन जाएगा तो ही ये केसेस खुलेंगे, और ज़्यादातर केसेस जो हैं वो अब एक तरह से रिजेक्ट होंगे, क्योंकि बहुत सारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो काफ़ी हद तक अच्छी हैं वह इस पे लगाई गई हैं। फिर भी इसमें जब और डिटेल आएगी तो हम इस वीडियो को अपडेट कर देंगे, और अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।